गांव एकदम शांत था, पीसफुल। हवा भी रुकी हुई थी, चिड़िया धीरे धीरे पेड़ों पर गा रही थी। सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था, हल्की हवा पत्तों को हिला रही थी। बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा सीन लग रहा था। गांव में जिंदगी सिंपल थी, लोग खुश थे, सब एक दूसरे को जानते थे। बच्चे गलियों में खेलते थे, किसान खेतों में काम करते थे, औरतें कुएं पर बातें करती थीं। गांव रूरल ट्रैंक्विलिटी की परफेक्ट पिक्चर थी, लेकिन इस पीस में एक डार्क सीक्रेट छुपा था। गांव के आउटस्कर्ट्स पर एक पुरानी हवेली थी। ये बहुत बड़ी हवेली थी, कभी ये ग्रैंड रही होगी, अब ये टूट रही थी। हवेली लंबी और इम्पोजिंग खड़ी थी, इसका लंबा साया पूरे गांव पर पड़ता था। लोग हवेली के बारे में फुसफुसाते थे। वो कहते थे कि ये हॉन्टेड है, वो कहते थे कि जो भी अंदर जाता है वो कभी बाहर नहीं आता। गांव वाले हवेली से दूर रहते थे, वो अपने बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। सालों से हवेली अकेली खड़ी थी, साइलेंट, मेनेसिंग। एक दिन गांव में एक स्ट्रेंजर आया, उसका नाम अर्जुन था। वो एक राइटर था, वो इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था। अर्जुन ने कहानियां सुनी, हॉन्टेड हवेली की कहानियां। वो इंट्रिग्ड हो गया, वो और जानना चाहता था। गांव वालों ने उसे वार्न किया, उन्होंने कहा कि वो दूर रहे, लेकिन अर्जुन डरा नहीं। वो ट्रूथ पता लगाने की ठान ली। एक रात अंधेरे में अर्जुन ने हवेली जाने का डिसाइड किया। वो एक्साइटमेंट और थोड़े डर के साथ हवेली के पास पहुंचा। जितना वो पास जाता उतनी ही ठंड लगती। वो हवेली के बड़े गेट पर पहुंचा। गेट्स खुल गए जैसे उसे अंदर बुला रहे हों। वो अंदर गया, हवा हैवी हो गई, सड़ने की और किसी और चीज की स्मेल आ रही थी, कुछ सिनिस्टर। वो ओवरग्रोन कोर्टयार्ड से गुजरा, उसे लगा कोई है, कोई उसे देख रहा है। उसे एक दरवाजा खुला मिला, उसने उसे धक्का दिया। कमरा डार्क और डस्टी था, हर जगह कॉबवेब्स लटके थे। चांद की एक किरण दीवार पर एक मैसेज पर पड़ रही थी, लिखा था, जब तक टाइम है वापस चले जाओ। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। यह जगह सच में ईरी थी, लेकिन वो अब वापस जाने के लिए बहुत दूर आ गया था। उसे ट्रूथ पता लगानी थी। वो हवेली में और अंदर गया, सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, बस उसकी फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक सॉफ्ट मोर्नफुल क्राई। वो आवाज के पीछे गया। आवाज उसे हॉलवे के एंड में एक रूम तक ले गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। रूम के बीच में एक औरत खड़ी थी, उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसने लॉन्ग व्हाइट गाउन पहना था, उसके बाल उसकी पीठ पर थे। वो घूमी, उसका चेहरा ब्लड से कवर्ड था, उसकी आंखों में रेज और सॉरो था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वो हिस्ट। अगली सुबह गांव वाले उठे तो अर्जुन मिसिंग था। उन्होंने हर जगह सर्च की, खेतों में, नदी के किनारे, जंगल में, उसका कोई साइन नहीं था। वो हवेली गए, उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन बस साइलेंस था। ड्रेड का एहसास था। वो जानते थे क्या हुआ था। अर्जुन हवेली का एक और विक्टिम बन गया था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। अर्जुन फिर कभी नहीं दिखा। गांव वाले उसके डिसअपीयरेंस के बारे में फुसफुसाते थे। कुछ कहते थे वो भाग गया, दूसरों का कहना था कि उसे स्पिरिट्स ले गए। हवेली साइलेंट खड़ी थी, ट्रेजेडी की एक कांस्टेंट रिमाइंडर। ये और डार्क लगने लगी और मेनेसिंग। अब गांव वाले इससे और भी दूर रहते थे। वो जानते थे कि कुछ सीक्रेट्स बेरिड रहने ही बेटर हैं। क्या हवेली सच में हॉन्टेड थी? क्या अर्जुन के डिसअपीयरेंस की कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी, या कुछ और सिनिस्टर था? ट्रूथ पता नहीं चला। हवा की विस्पर्स में लॉस्ट हो गई। हवेली खड़ी रही, एक मिस्ट्री की साइलेंट सेंटिनल जो शायद कभी सॉल्व ना हो।